करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का, अब आम कहाँ से खाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, जो तुमने बुरे कर्म अपने जीवन में किए हैं वह क्यों किए हैं, और उन बुरे कर्मों का पछतावा तुम अब क्यों कर रहे हो। जब तुमने सारा जीवन बुरे कर्मों में व्यतीत कर दिया है तो अब तुम्हें सुख कैसे मिल सकता है। कहने का भावार्थ यह है कि अच्छे कर्म करने से ही व्यक्ति प्रशंसा का पात्र बनता है। उस द्वारा किए गए बुरे कर्मों के लिए उसे लोक निंदा का कोप भाजन सहन करना पड़ेगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होय। अर्थात इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि किताबें पढ़ने से या बहुत ज़्यादा ज्ञान हासिल कर लेने से कोई पंडित नहीं बन जाता। प्यार के साथ दो शब्द बोलकर अथवा दूसरे से अच्छा व्यवहार करने से ही तुम पंडित अथवा ज्ञानी बन सकते हो। कहने का तात्पर्य यह है कि कबीर जी ने सद्व्यवहार को ही ईश्वर प्राप्ति का सहज और सरल मार्ग बताया है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि जब मैं चलती हुई चक्की को देखता हूँ तो मेरा दिल रोने लगता है, क्योंकि इस चक्की के दोनों पाटों में जो कुछ भी होता है वह सब कुछ पिस जाता है। जीवन का काल चक्र सदैव चलता ही रहता है। यह सभी को अपने ग्रास बना लेता है। अतः मनुष्य को इस काल चक्र से छुटकारा पाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, भगवान का सुमिरन करना चाहिए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। ध्यान दीजिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। अर्थात इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने निंदक यानी कि हमारी बुराई करने वालों की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि जो आदमी हमारी कोई बुराई करता है हमें अपनी उस बुराई को अपने से दूर करने की कोशिश करके अपना स्वभाव सरल व सुंदर बनाना चाहिए। कबीर जी कहते हैं कि भाव यह है कि निंदक अपनी निंदा से बिना साबुन और पानी के आपके स्वभाव की सारी मैल धो डालेगा और उसे निर्मल कर देगा। इस तरह आप अपने दोषों को स्वयं ही दूर कर लोगे। कबीरा संगति साधु की, जो गंधी की बास। ध्यान दीजिए, कबीरा संगति साधु की, जो गंधी की बास। जो कुछ गंधी दे नहीं, तो भी बास सुभाष। अर्थात इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि साधु यानी कि सज्जन व्यक्ति की संगति तो इस प्रकार से है जैसे कि इत्र बेचने वाले की मैत्री यानी कि मित्रता। वह चाहे इत्र ना भी बेचे तो भी वह जिस किसी स्थान से गुजरता है वहाँ पर इत्र की सुगंध आ ही जाती है। भाव यह है कि सज्जन की संगति अत्यंत दुर्लभ होती है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न होए। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने संसार में बुरे व्यक्ति को खोजने का बहुत प्रयास किया, परंतु मुझे कहीं भी कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला। पर जब मैंने अपने ही भीतर झांका और देखा तो मुझे स्वयं से बुरा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। भाव यह है कि
व्यक्ति को दूसरों के नहीं स्वयं के दोष देखने चाहिए। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं